Good morning, students. Let's start doing question number 23. On April 1st, 2016, the following balances appeared in the books of Z Limited. इसमें बैलेंस हमें दिया हुआ है. डिबेंचर 6% debentures 1 lakh rupees it is given. Debenture redemption reserve fund is given. Investment is given. The investment consists of 4% government securities of the face value of rupees 90,000. 90,000 के 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है. 4% इनको रिटर्न मिल रहा है. एंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट वॉज रुपीज़ 16,400. एनुअल इंस्टॉलमेंट इनके लिए कितना है? 16,400 रुपीज़ रखा हुआ है इन्होंने. On March 31st, 2017, the balance at the bank was rupees 26. बैंक बैलेंस इतना दिया हुआ है. Investment were realized. 92% of the debentures were redeemed. अब इनके पास जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, कितना इन्वेस्ट कर रखा था? 80,000. 80,000 का 80,000 इन्वेस्ट किया था किसमें? 90,000 वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में. उसका इनको 92% मिला हुआ है, यानी कि 90,000 का 92%. यू कैन सी 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 92 अपॉन 100 इट कम्स 82,800. इन्वेस्ट कितना किया था हमने? 80,000. मिल रहा कितना है हमको ज़्यादा? 2,800 ज़्यादा मिल रहा है. ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है हमको. अब इसको हमने क्या करना है? शो द लेजर अकाउंट अफेक्टिंग रिडेम्पशन. अब इसमें हमने लेजर अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्रीज नहीं करनी है. तो सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वन. इसमें आपके 3 अकाउंट बनेंगे. 6% डिबेंचर अकाउंट्स, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले 6% डिबेंचर अकाउंट. डिबेंचर हम इशू किया था हमने, तो उसकी एंट्री हो जाएगी. अब इन्होंने बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ये डिबेंचर्स क्या होता है हमारे लिए? एक तरफ से लोन है, इसलिए इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखते हैं. तो डेट डाल दी 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 1 लाख रुपीज़. अब क्योंकि ये हमारे लिए क्रेडिट है. क्रेडिट किस लिए? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसको हमने देना है. तो इसको हम किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर को, जब ड्यू डेट आएगी. और ड्यू डेट हमें कितना दिया हुआ है? 2017 मार्च 31. तो ड्यू डेट को हम क्या करेंगे? इसको डिबेंचर होल्डर को रिटर्न कर देंगे. टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और ये 1 लाख रुपीज़ उसको रिटर्न कर देंगे. ठीक है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है ये. नाउ यू सी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अब इसमें सबसे पहले हमें ये बैलेंस गिवन है, तो इसको लिख देंगे 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 80,000. ठीक है, इसके बाद हमने इन्वेस्ट किया था इसमें, तो 80,000 का, और हमें इससे कितना मिल रहा है? 90,000 का 92% मिल रहा है. तो कितना मिल रहा है? 82,000. तो ये लिख देंगे यहाँ पर बैंक करके 2017 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट 82,800. अब देखिए, इन्वेस्ट करते वक्त हमारे पास 80,000 था, और जब हमने इन्वेस्ट करने के बाद टोटल अमाउंट मैच्योर हो गया, तो कितना मिल रहा है? 82,800. कितने एक्सेस अमाउंट है? 2,800. वो लिख देते हैं यहाँ पर 2017 मार्च 31 टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड करके आ जाएगा आपका 2,800. ठीक है, ये लिख करके आप ये अकाउंट क्लोज कर दीजिए. नाउ कम टू द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट. ठीक है, अब क्या करेंगे? रिजर्व फंड में जहाँ भी आपकी अमाउंट पड़े होंगे, ठीक है, वैसे तो जनरल एंट्री से हम इसको ट्रांसफ़र करते थे, बट जनरल एंट्रीज विदाउट जनरल एंट्रीज ऑल्सो वी कैन डू दिस वन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस जो दिया हुआ है हमें वो लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD. ये हो गया आपका 80,000. अब इसके बाद हमें क्या मिल रहा है? इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो हमें मिल रहा है वो हम लिख देते हैं December 31. ठीक है, 2017 December 31 को इंटरेस्ट मिल रहा है हमें इससे. और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 4% का. 80,000 का 4% हमारा 3,600, यानी कि 3,600 है. तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,600. ठीक है, उसके बाद हम एक वो भी कर रहे हैं. इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इंस्टॉलमेंट में हमने इसमें इन्वेस्ट करना है, यानी कि पैसे हमें इंस्टॉलमेंट में निकालने कहाँ से? सरप्लस से. 16,400 सरप्लस क्या हो गया? PL अकाउंट. PL अकाउंट से, यानी कि इसकी एंट्री क्या होती? अगर हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो इसकी एंट्री स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट होता है. ठीक है, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? PL अकाउंट
ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा 16,400। अब उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, इसमें 2,800 का हमें क्या है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने लगाए कितने थे 80,000, मिल रहा हमें कितना है 82,800। तो जितने एक्सेस अमाउंट है वो हम यहाँ लेके चल देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या लिखा हुआ है, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड लिखा हुआ है। तो ये डेबिट साइड है, ये इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, तो फंड अकाउंट में हम इसको लेके जाएंगे इसके ठीक अपोजिट में। तो ये अमाउंट लिख दिया, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका। अब इसको यहाँ लेके आए तो इसका टोटल करने पर हमें कितना मिल रहा है, 1,02,800, ठीक है। और इसको हम भेज देंगे कहाँ, 1 लाख तो हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिया, और जो टोटल अमाउंट है 1,02,800 ये हमारा चले जाएगा जनरल रिजर्व में। और 2017 मार्च 31 टू जनरल रिजर्व 1,02,800, ठीक है। ये अकाउंट पे हमारा हो गया क्लोज। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमने जितने भी हमारे लेजर अकाउंट बन सकते हैं उतना हमने बना दिया। सो